उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में सख्त निगरानी रखी जा रही है और इसी के साथ ही मथुरा और अलीगढ़ में सख्ती बरती जा रही है। सुरक्षा के निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान और हरियाणा की सीमाओं को सील कर दिया गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर जिले के 4 इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है उसके बाद से ही लगातार प्रशासन अलर्ट में नजर आ रहा है और अलीगढ़ में सख्ती नजर आ रही है। सुरक्षा के निर्देश दे दिए गए हैं। हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार भी हुई सतर्क। राजस्थान और हरियाणा की सीमाएं सील। नूह हिंसा की आग में हरियाणा झुलस रहा है। हिंसा की आग की चिंगारी मेवात के अलावा आसपास के जिलों तक फैल चुकी है। गुरुग्राम, पलवल समेत कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। हिंसा और बवाल के बाद से हरियाणा में तनाव बरकरार है। नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के कई जिले संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। नूह में जहां अभी भी कर्फ्यू लगा है, तो वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और झज्जर जिलों की पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। हिंसा के बाद नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। नूह जिले में आज होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। नूह में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। नूह हिंसा की आग के बाद हरियाणा से सटे राज्य भी अलर्ट हैं। यूपी से हरियाणा को जोड़ने वाली मथुरा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। साथ ही मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर समेत हरियाणा से सटे यूपी के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 11 जिलों में नाइट अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा और अलीगढ़ में 84 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा रखने के निर्देश दिए गए। हरियाणा की तरफ से आने वाली गाड़ियों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं राजस्थान सरकार को हिंसा की आग अपने प्रदेश में फैलने का डर सता रहा है, लिहाजा राजस्थान सरकार भी सतर्क है। प्रशासन को डर है कि राजस्थान के कुछ जिलों में भी असामाजिक तत्वों की ओर से कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, जिसे लेकर राजस्थान और हरियाणा की सीमाओं को सील कर दिया गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के 4 इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। और नूह में भड़की हिंसा के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या खट्टर सरकार को हिंसा की साजिश की जानकारी नहीं थी? हिंसा से पहले खट्टर सरकार ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नूह वाली हिंसा को अब सियासी हवा। किसने आग भड़काई, इस पर सियासत हाई। साजिश के खिलाफ पूरे देश में आवाज। जी हां, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान जैसी तस्वीर क्यों नजर आई? क्यों हरियाणा के मेवात में मिनी पाकिस्तान की तस्वीर दिखी? किसने गंगा जमनी तहजीब वाले देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर तेजाब उड़ेला? मेवात में मिनी पाकिस्तान का मास्टरमाइंड कौन?
कई दिनों से जिस खबर को देखकर आप सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इस देश को क्या हो गया है, आखिर क्यों धर्म के चूल्हे पर हिंदू मुस्लिम की रोटी सेंकी जा रही है, क्यों हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत पहचान को धर्म की तेज धार वाली तलवार पर चलने को मजबूर किया जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, लेकिन पहले नूह या मेवात में भड़की हिंसा की हकीकत से रूबरू हो लीजिए। आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है पुलिस ने, और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहां पहुंच चुकी हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। मनोहर लाल खट्टर जी, जैसा आपने खुद कहा कि ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और षड्यंत्र 1 मिनट या 1 सेकंड में नहीं रची जाती है, इसलिए सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। 9 साल से आप सीएम हैं, इस षड्यंत्र की खबर आपको कैसे नहीं लगी? आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश का पता लगाने में आप नाकाम क्यों हुए? दंगा भड़कने का इंतजार आप क्यों करते रहे? आपने वक्त रहते इस पर काबू पाने की कोशिश क्यों नहीं की? इंडिया डेली के जागरूक दर्शकों का इस सवाल का जवाब सीएम खट्टर को देर सवेर देना ही होगा, क्योंकि खट्टर साहब आपके बगल वाले राज्य यूपी, जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है, लेकिन वहां पिछले 6 साल से बाबा के राज में एक भी सुनियोजित षड्यंत्र ने इस तरह का रूप नहीं लिया। क्यों? और दंगाइयों को संदेश बहुत साफ है, दंगा करोगे तो कई पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। शांति से रहो और शांति से रहना सीखो। सुन लीजिए खट्टर साहब, शायद योगी के इसी तेवर की वजह से यूपी में अब गुंडे माफिया या तो मिट्टी में मिल गए या फिर तड़ी पार हो गए, और जो बचे हैं वो खुद ब खुद सलाखों के पीछे चले गए। मतलब साफ है, हरियाणा के नूह में महासंग्राम के लिए जिम्मेदार सबसे पहले वहां की शासन प्रणाली है। गृह मंत्री जी ने कहा, अनिल विज जी ने, कि ये पहले से कोई प्लानिंग थी, तो वो सरकार की विफलता को की गवाही देता हुआ वो बयान है। अगर ये सरकार कह रही है कि ये पहले से प्लानिंग, स्वयं गृह मंत्री जी ने बात कही है आज, तो यानी कि फिर सरकार की सीआईडी कहाँ से हो रही थी, सरकार क्या कर रही थी? ये प्रश्न उठते हैं जो हम सही समय पर उठाएंगे। हम केवल शांति की अपील करना चाहते हैं, और सरकार की जो कहीं ना कहीं सतर्कता की कमी रही, नहीं तो ऐसा लगता है ये टाला भी जा सकता था। मतलब प्रशासन की नाकामी ने इन कट्टरपंथियों को नूह को जलाने का मौका दे दिया। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसे जिहादी मौजूद हैं जो हिंदुस्तान को बंधक और हिंदुओं को जलाने का सामान हमेशा तैयार रखते हैं, जिस पर कानून का शिकंजा कसना केंद्र और राज्य की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का काम है। वरना इनकी मंशा महज मेवात को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मिनी पाकिस्तान बनाने और गजवाई हिंद बनाने की है। हमने सबसे अपील की है और हम सोशल मीडिया मॉनिटर भी कर रहे हैं कि जो भी सीसीटीवी फुटेज या वीडियो या कोई भी क्लिप जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद कर सकती है। और यहाँ मैं यह भी अपील करूंगी आपके माध्यम से कि अगर किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन दंगाइयों को पहचानने में या इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकती है, तो आप जरूर हमसे शेयर करें। साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करूंगी कि इस वक्त हो सकता है तरह तरह की अफवाहें उड़े, अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मेवात के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद, जो पिछले कई सालों से विधानसभा में नूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका दावा है कि नूह में वर्षों से हिंदू मुसलमान मिलजुल कर साथ रह रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक समुदाय
दूसरे समुदाय के खून के प्यासे बन गए। कभी इतिहास में आज तक किसी तरीके का ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके माध्यम से ही कहूँगा कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे और जो घटनाक्रम बना सबके दोषियों को जो है सजा दे और कानून व्यवस्था कायम करे। जिस तरह से पथराव हुआ, गोलियां चली, गाड़ियों में आग लगा दी गई, तलवारें लहराई गई, सड़कों पर सिलेंडर बिछाकर प्रशासन को खुली चुनौती दी गई, उससे साफ है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई, रोड पे ठीक है ना। और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और नासिर जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। मेवात में लगी दंगों की आग ने खट्टर सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि आखिर दंगों के वक्त कहां थी खट्टर सरकार, कहां थी खट्टर सरकार की पुलिस? इन सवालों का जवाब खट्टर सरकार को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।